हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 जुलाई 2026, दिन गुरुवार। हिंदी तिथि वैसे नवमी रहेगी 10:30 बजे तक तो, लेकिन उसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि एकादशी तिथि जो है वो कल 10 जुलाई को ही रहेगी, योगिनी एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 9 जुलाई को उड़ीसा राज्य के दौरे पर रहेंगे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय मंच पर पेश करेंगे झारखंड का डिजिटल रोड मैप। और बिहार पुलिस में अफसर बनने का मौका, बीपीएसएससी ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें स्टूडेंट युवा आज 9 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं। एसआई के 150 पदों पर यह वैकेंसी निकली है। इसके अलावा बिहार बोर्ड ने ऑन स्पॉट एडमिशन की तारीख भी बढ़ा दिया, आज लास्ट डेट है 9 जुलाई। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में क्लर्क के 1250 पदों पर भी भर्ती की आज लास्ट तारीख है। वहीं हरियाणा में सीईटी ग्रुप डी के लिए भी 9 से 11 जुलाई तक खुलेगा करेक्शन पोर्टल। और आज 9 जुलाई को मेघालय राज्य में बैंक हॉलिडे भी रहेगा। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी है, देश के 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। आज 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। ईरान अमेरिका दोनों देशों के बीच सीजफायर वापस खत्म हो चुका है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान करते हुए कहा कि अब महायुद्ध 2.0 शुरू होगा। ट्रंप बोले कि ईरान के साथ जो भी समझौते थे, सीजफायर वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हम कोई डील नहीं करना चाहते हैं। अब ये जंग और तेज होगी। ट्रंप ने ईरान को नई चेतावनी देते हुए कहा कि अब होगा महाविनाश, खत्म हो गया युद्ध विराम। और ईरान अमेरिका के बीच अब तक की हुई सभी डील भी रद्द हो चुकी है। और ना सिर्फ ट्रंप ने ये घोषणा की, बल्कि ट्रंप ने एक चेतावनी तो ये भी दी कि आज रात हम सबसे बड़ा हमला करेंगे ईरान पर। क्योंकि अभी एक दिन पहले क्या कि हॉर्मुज रूट से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान ने कुछ हमले कर दिए थे, तो उसके बाद अमेरिका ने एक्शन लिया और अब तक ईरान के 80 से ज्यादा टारगेट पर अमेरिका ने मिसाइल अटैक भी किया। अमेरिका ने बीती देर रात 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है ईरान में। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया कि हॉर्मुज में जहाजों पर हमले किए ईरान ने, इस वजह से हमने ये कार्रवाई की जवाबी। और अब तो ईरान के साथ सभी तरह के सीजफायर समझौते भी खत्म हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद भारतीय शेयर बाजार में भी तगड़ी गिरावट देखने को मिली। देखिए, एक ही दिन में सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। ये सीजफायर खत्म होने का असर दिखा। मात्र 20 मिनट में ही 1000 अंक तक टूट गया भारतीय स्टॉक मार्केट का मेन इंडेक्स सेंसेक्स। शेयर बाजार में कोहराम समझ गया, निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। और ये जंग वापस शुरू होने की वजह से सोना चांदी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, सोना 1733 रुपए गिरकर अभी 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी भी लगभग 5,500 रुपए तक घटकर अभी 2,22,000 रुपए प्रति किलो चल रही है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं अमेरिका ने ईरान पर अब वापस हमले करना शुरू कर दिया और ईरान के साथ जो तेल लाइसेंस था उसको भी रद्द कर दिया। तो इस वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। अभी $75 के पार पहुंची ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत। और भारतीय रुपये में भी गिरावट देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले 20 पैसे टूटकर 95.16 प्रति डॉलर पर रुपया बंद हुआ। वहीं इधर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर अब ईरान ने भी पलटवार जवाब देते हुए कहा। ईरान से अली अकबर वेलायती बोले कि हमारी उंगली भी ट्रिगर पर है। यानी दोनों देश एक दूसरे पर फिर से भयानक हमले करने की चेतावनी दे चुके हैं। और आखिरकार ईरान अमेरिका के बीच का समझौता भी टूट चुका है। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मुझे गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ईरान की राजधानी तेहरान के साथ किसी भी तरह की वार्तालाप बातचीत करना समय की बर्बादी है। ट्रंप बोले कि ईरान के साथ अब हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। बात करना ही वक्त की बर्बादी है। वे बीमार, बुरे और गंदे लोग हैं। हमने उनसे कहा था कि जाओ खामेनेई को सुपुर्द एक खाक कर लो, लेकिन उन्होंने जहाजों पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। अभी आपको पता होगा, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जो मारे गए, उनका अंतिम जनाजा चल रहा था ईरान में। इस बीच ईरान ने जो हॉर्मुज रूट में जहाजों पर हमले किए, यही वजह है कि ट्रंप गुस्सा हो गए और अब अमेरिका की तरफ से भी वापस हमले शुरू हो चुके हैं। और इधर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के साथ भी ट्रेड रोकने का आदेश दे दिया। नाटो समिट में ट्रंप ने अपने संबोधन में बताया कि नाटो बहुत बुरा पार्टनर है और नाटो देशों के संगठनों को भी ट्रंप ने बुरा बताया। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब खत्म होगी रूस यूक्रेन की जंग। नाटो समिट में ट्रंप बोले कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों भी समाधान चाहते हैं। तो ये तो दोस्तों दुनिया भर में एक बार फिर से जंग का माहौल देखने को मिल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के जावा में 1000 साल पुराने शिव मंदिर में दर्शन किए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन पहुंचे और यहाँ पीएम बोले कि हमेशा शिव से जुड़ने का सौभाग्य मिला। ये मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी दीवारों पर रामायण की कहानी उकेरी हुई है। ये मंदिर से जुड़ी कुछ फुटेज भी आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा और पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर है। तो यहाँ दर्शन किए पीएम मोदी ने। और इस दरमियान पीएम मोदी बोले कि इंडोनेशिया
की हवा में संस्कृति की खुशबू है। और न सिर्फ इस ऐतिहासिक मंदिर में दर्शन किए बल्कि पूजा अर्चना भी की। और इस दरमियान प्राचीन हिंदू विरासत के जीर्णोद्धार के लिए इंडोनेशिया और भारत के बीच एक बड़ा समझौता भी हुआ है। पीएम के इस इंडोनेशिया दौरे के दरमियान समुद्री सहयोग से लेकर यूपीआई तक भारत और इंडोनेशिया ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। आर्थिक व व्यापारिक रिश्तों को नई रफ्तार देंगे दोनों देश मिलकर। और इंडोनेशिया के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी पर फोकस रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन में बैठक भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये तो कुछ पीएम मोदी के विदेश दौरे से जुड़े अपडेट्स रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। यूके यानी ब्रिटेन की विस्की, दारू और ब्रिटेन से आने वाली कारें भारत में 7 दिन बाद सस्ती मिलेगी, क्योंकि भारत और यूके दोनों देशों के बीच FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सप्ताह भर बाद 15 जुलाई से लागू होने जा रहा है। तो भारत में यूके की कारें, विस्की, कपड़े, फुटवेयर वगैरह आपको सप्ताह भर 7 दिन बाद सस्ते मिलेंगे। देखिए और भी इस समझौते से भारत में क्या क्या चीजें सस्ती होगी इस बारे में डिटेल जानकारी आप चेक कर सकते हैं। लग्जरी कारें, कई सारे जो इंपोर्टेड खाद्य और पेय पदार्थ हैं वो, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइसेज, फैशन और कपड़े वगैरह। वैसे हमारे भारत में महंगाई पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि प्याज और टमाटर के दाम बढ़े। इस वजह से बीते महीने जून में वेज थाली की कीमत 5% तक महंगी हुई है। यहाँ तक कि नॉनवेज थाली की कीमतों में भी इजाफा यानी बढ़ोतरी देखने को मिली। मौसम की मार से दालों के दाम और बढ़ेंगे, तो आने वाले समय में होटल रेस्टोरेंट पर खाना खाना और महंगा पड़ सकता है। टमाटर, प्याज, खाने की तेल वगैरह और रसोई गैस सिलेंडर महंगा होने की वजह से ये होटल रेस्तरां में खाना खाना महंगा होगा। और इससे न सिर्फ बाहर खाना महंगा हुआ है बल्कि आम आदमी की रसोई का बजट भी गड़बड़ा गया है। हमारे देश में ऑल ओवर महंगाई बढ़ सकती है और भी आने वाले समय में ऐसा। और पेट्रोल डीजल के प्राइस पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि अभी कच्चे तेल के दाम कम होने की वजह से पेट्रोल डीजल पर तेल कंपनियां 11 रुपए प्रति लीटर तक मुनाफा कमा रही हैं। लेकिन आम लोगों को कोई राहत नहीं दी गई, जबकि कच्चा तेल अभी तो 6 महीने के निचले स्तर पर चला गया, क्योंकि अभी बीते सप्ताह भर से अमेरिका ईरान युद्ध में जो सीजफायर समझौते वगैरह को लेकर बातचीत चल रही थी, इस वजह से क्रूड ऑयल में इतनी गिरावट हुई है। लेकिन उसके बावजूद भारत में पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कटौती नहीं की है। अभी हमारे देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के प्राइस क्या चल रहे हैं ये देख सकते हैं चार्ट में आप डिटेल्स भी। और अगली खबर देखिए, भारतीय लोग कारों के कलर में कौन से कलर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50% भारतीय लोगों को सफेद रंग की कार पसंद होती है। ग्रीन, बेज और ऑरेंज कलर की कारों की डिमांड सबसे कम है। ये डेटा आप देख सकते हैं। 48% लोग व्हाइट कार खरीदते हैं, 17% ग्रे, 10% सिल्वर और 10% ब्लैक। बाकी जो मल्टीपल कलर्स की कारें आती हैं उनको बहुत कम लोग खरीदते हैं ऐसा। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, अब एंड्रॉइड मोबाइल फोन यूजर्स का फ्री स्टोरेज जल्दी फुल होगा, क्योंकि जो एंड्रॉइड में कॉल हिस्ट्री होती है, SMS का बैकअप वगैरह होता है, ये भी आपको गूगल की तरफ से जो 15 GB ईमेल स्टोरेज मिलता है उसमें जुड़ेगा। और ऐसे में एक्स्ट्रा स्टोरेज अगर अब आपको लेना है तो 59 रुपए से इसके प्लान शुरू होते हैं। मतलब अगर आप भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर हैं और अपने फोन का बैकअप गूगल अकाउंट पर रखते हैं तो अब अकाउंट का फ्री 15 GB स्टोरेज जो होता है वो जल्दी फुल हो सकता है, क्योंकि गूगल ने अपनी पॉलिसी में ये बदलाव किया है। अभी तक तो सिर्फ गूगल फोटोज पर इमेज, वीडियोस वगैरह ही अपलोड होते हैं, लेकिन अब जो आपके फोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट, कॉल हिस्ट्री, SMS वगैरह जो होते हैं ना, वो भी बैकअप में आपके इस फ्री प्लान में ही चढ़ेंगे ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट आ रही है कि पिछले 1 साल में हमारे देश में डार्क स्टोर्स तकरीबन 1.5 गुना तक बढ़े हैं। डार्क स्टोर्स का मतलब एक तरह से छोटा वेयर हाउस या गोदाम हो गया, जहां आम जनता ग्राहकों को रिटेल काउंटर के जरिए सामान नहीं बेचा जाता बल्कि ऑनलाइन क्विक कॉमर्स ऐप के जरिए इन सामानों को बेचा जाता है, जिसमें पेय पदार्थ, आइसक्रीम, फेस केयर, इनकी बिक्री सबसे ज्यादा होती है, जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो वगैरह होते हैं ना वो। तो इसका मार्केट अभी हमारे देश में 1 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली में एक्शन मोड में नजर आए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल। 6 केंद्रीय मंत्रियों के संग बैठक की और राजस्थान के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया। वैसे राजस्थान में पहली बार 16 जुलाई को होगी विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस की बैठक। मुख्य सचिव ने तैयारियों की समीक्षा भी की। और बड़ी खबर देखिए, आतंकवाद पर जम्मू कश्मीर में लश्कर कमांडर जाकिर अहमद को मार गिराया भारतीय सेना के जवानों ने ढेर कर दिया। जम्मू पहलगाम हमले के बाद बनी हिट लिस्ट में इसका भी नाम शामिल था। जम्मू के सोपिया में पिछले 5 दिन से जो ऑपरेशन जारी था तो उसमें सेना के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। वहीं खबर है लॉरेंस पर भी USA यानी अमेरिका में मर्डर केस दर्ज हुआ। तो अब FBI जो अमेरिका की जांच एजेंसी है वो अमेरिका ले जा सकती है। गोल्डी बराड पर $50,000 का इनाम भी निकाला अमेरिका ने। दावा किया जा रहा कि दोनों ने कनाडा में निज्जर की हत्या करवाई। और भारत की एक बड़ी उपलब्धि देखिए दोस्तों, भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 60 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाया। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित ITR में ये सफल उड़ान परीक्षण किया गया। और इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी LVM-3 के अगले अभियान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का अंतिम उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के बाहर 3 लोगों को थप्पड़ मारा गया। TMC की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंडे फेंके तो नाराज हुई वो। वहीं खबर है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो बंगला है उसको गेस्ट हाउस में बदला जाएगा। दिल्ली सरकार जल्दी मंजूरी देगी। अब यहाँ मंत्री अधिकारी वगैरह ठहरेंगे। भाजपा ने इस बंगला को शीश महल नाम दिया था। और देखिए राहुल गांधी ने पेपर लीक की घटनाओं पर कहा कि
2.25 लाख में बिका यूजीसी नेट पेपर। हरियाणवी एडवोकेट के दावे को आधार बनाते हुए राहुल गांधी बोले वो अंडरग्राउंड है, छात्र नेताओं से पूछताछ कर रही है पुलिस। नीट विवाद के बीच अब राहुल गांधी ने यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर भी ये नए पेपर लीक का दावा किया है। सोशल मीडिया पर इस बारे में उन्होंने पोस्ट भी लिखा है, देख सकते हैं आप उनका शेयर किया हुआ पोस्ट। अच्छा, वैसे नीट एग्जाम को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया है कि अगले साल 2027 में नीट परीक्षा 6 दिन चलेगी और फिजिकल कागज पेन से पेपर नहीं होगा बल्कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा होगी। 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। पेपर लीक के बाद अब एनटीए की तरफ से नीट एग्जाम में ये बड़े बदलाव की तैयारियां की जा रही हैं। 2027 से ये चेंजेस लागू होंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अब एयरपोर्ट पर नहीं लगेगी लंबी लाइन। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े आदेश दिए और कहा कि चेक इन सिक्योरिटी से लेकर हर सिस्टम तक अब हाईटेक किया जाएगा। अमित शाह ने घोषणा करते हुए कहा कि देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और इमिग्रेशन सिस्टम की समीक्षा करते हुए उन्होंने ये अहम दिशा निर्देश जारी किए। चेक इन से लेकर इमिग्रेशन तक अब नया फ्रेमवर्क बनेगा। जैसे डिजी यात्री सिस्टम शुरू किया गया एयरपोर्ट्स पर, ठीक वैसे ही अब और एडवांस टेक सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिससे कि हवाई यात्रियों का एयरपोर्ट पर लगने वाला टाइम बचेगा। और 62 एयरपोर्ट को तो अगले 2 साल में अपग्रेड भी किया जाएगा। बैगेज ड्रॉप और इमिग्रेशन सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा। यात्रियों को तेज और आसान सफर की सुविधा मिलेगी। ऐसा चलिए अगला अपडेट आ रहा। बिहार में अब निजी गाड़ियों को स्टेट हाईवे पर कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बिहार सरकार की तरफ से नया नियम लागू कर दिया गया है। टोल टैक्स सिस्टम को लेकर बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने यह बड़ा बदलाव किया है और प्राइवेट गाड़ियों को बिल्कुल ही टोल फ्री कर दिया है। ऐसे में किन वाहनों से टोल की वसूली की जाएगी स्टेट हाईवे पर, तो इस बारे में डिटेल आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए किन किन वाहनों को टोल फ्री किया गया, जैसे निजी कार, बाइक, स्कूटर वगैरह, और परिवार के निजी उपयोग वाले वाहन भी छूट के दायरे में आएंगे। केवल कॉमर्शियल वाहनों से टोल वसूला जाएगा। कॉमर्शियल वाहनों में बोले तो बस हो गया, ट्रक, टैक्सी या मालवाहक हल्के कॉमर्शियल गाड़ियां वगैरह, इनको अब बिहार में स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा बाकी निजी वाहनों के लिए फ्री रहेगा ना। और अगली बड़ी एक भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड ARTO के घर 13 किलो सोना और 9 किलो चांदी मिली। विजिलेंस के छापे में हीरे भी मिले। दीवारों और पैकेटों में छिपा रखा था 1.5 करोड़ से भी ज्यादा कैश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ARTO ललित कुमार के लखनऊ स्थित घर पर विजिलेंस टीम ने छापा मारा तो इतनी धन दौलत रकम बरामद हुई। देखिए आप, जिंदगी में कितनी रिश्वत खाई होगी इसने, कितने इलीगल तरीके से पैसे कमाए होंगे कि इतना कुबेर का खजाना भर रखा घर पे, देखिए जरा। और वहीं दोस्तों अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर भी खबर आ रही कि एक फर्जी रसीद बुक बरामद हुई। अब आरोपियों को लेकर परिक्रमा मार्ग पहुंची यूपी पुलिस। यहाँ भी चोरी के नोटों के बंटवारे का शक जताया जा रहा कि ये आरोपी चोरी करने के बाद यहाँ पर बंटवारा करते थे पैसों का, तो पूछताछ चल रही है। उधर SIT की जांच भी लगातार जारी है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से ये एक प्रेस नोट भी जारी किया गया। वहीं उत्तराखंड के 4 धाम में से बद्रीनाथ धाम चढ़ावा पर भी विवाद पैदा हो रहा, तो यहाँ जो सस्पेंड किया गया निजी सचिव, उस पर FIR भी दर्ज हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बोले कि ये माँ बाप की हत्या जैसा महापाप है। अब यहाँ भी इस मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। अब इसकी जांच रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर सौंपने के निर्देश दिए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। मुख्यमंत्री बोले कि जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। वहीं खबर देखिए मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड विवाद मामले में अब भोपाल के निकाह काजी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो बोले कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता होगा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य हिंदू लोगों की नियुक्ति की गई, तो इस वजह से मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है और अब निकाह काजी ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। वहीं कैलाश यात्रा पर भी खबर आ रही कि भारत से कैलाश पर्वत दर्शन करने के लिए अभी कुछ और समय इंतजार करना पड़ेगा। 2 महीने बाद जारी होंगे परमिट। व्यू पॉइंट पर हर दिन बदलता रहता मौसम। और भारत की GDP ग्रोथ पर बड़ा अपडेट आ रहा। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 0.1% घटाया भारत का फाइनेंशियल ईयर 2027 GDP ग्रोथ का अनुमान। हालांकि अच्छी बात यह है कि फिर भी सबसे तेज रफ्तार से दौड़ेगी हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में। ये IMF की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही, देख सकते हैं आप। और देश के 3.5 करोड़ से भी ज्यादा PF खाताधारकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। PF पर ब्याज जमा होना शुरू हो चुका है। सरकार ने कहा कि इस तारीख तक ऑनलाइन बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। PF खाता वालों के लिए केंद्रीय श्रम मंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। वो बोले कि 15 जुलाई तक आ जाएगा ब्याज का पैसा, तो सदस्य 15 जुलाई तक अपनी पासबुक में अपडेटेड राशि को ऑनलाइन भी देख पाएंगे। और इसके अलावा EPFO ने एक नया सिस्टम भी लागू कर दिया है। अब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी सभी तरह की सुविधाएं। नए IT सिस्टम से EPFO की पूरी प्रक्रिया ही बदलने जा रही है, देख सकते हैं आप। अभी अलग अलग तरह के काम के लिए आपको अलग अलग जगह पर वर्क करना पड़ता था, डेटाबेस भी अलग अलग होता था, लेकिन अब EPFO के एक ही पोर्टल पर आपको ये सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी और क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना भी कम होगी। तो PF खाता वालों को ये नई सुविधाएं
मिलने जा रही है। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक और EPFO ने मिलकर भी एक नई पहल की। अब एक ही जगह से होंगे सभी सरकारी भुगतान। दोनों के बीच साझेदारी के तहत PF भुगतान के लिए एक नई डिजिटल सुविधा शुरू की गई है, तो कंपनियां एक ही प्लेटफॉर्म से PF के साथ अन्य सरकारी भुगतान भी कर सकेगी। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, देश के कई जगहों पर मौसम के हालात काफी गंभीर देखने को मिल रहे हैं। पुणे दिल्ली में एक जगह इमारत ढह गई, 16 लोग दब गए, 6 का रेस्क्यू किया गया। खंडाला में भी लैंडस्लाइड की घटना हुई। गुजरात सूरत में बाढ़ आई हुई है, 3,500 लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा, करोड़ों का नुकसान हो गया। सूरत शहर जो है गुजरात का, वो तो मानो आधा डूब गया पूरा। पिछले 36 घंटे में यहाँ 18 इंच तक बारिश हुई, 9 लोगों की मौतें भी हो गई अलग अलग जगहों पर। MP जबलपुर में भी एक 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। वहीं हरियाणा गुरुग्राम में भी हाईवे धंस गया, 10 किलोमीटर लंबा जाम भी लगा। और ये देखिए, महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी खतरे के निशान के भी पार पहुंच चुकी है, कई पुल और सड़कें बह गई। राजस्थान में भी इतनी बारिश हो रही कई जिलों में कि मानो सड़कें नदियां बन गई। ये देख सकते हैं दोस्तों, देश भर के कई राज्यों में हालात इतने गंभीर चल रहे हैं, बाढ़ जैसी गंभीर स्थितियां देखने को मिल रही हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में एक बड़ा हादसा हो गया, भारी बारिश के दौरान इमारत गिरी, इसमें 15-16 लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू चल रहा अभी भी। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 50 मिनट में 3 इंच से ज्यादा बारिश हुई। अलवर में भी स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह में पानी घुस गया। भरतपुर में लगातार बरसात होने से झरने भी बहने लगे। राजस्थान राज्य के भी लगभग सभी जिलों में अब मानसून सक्रिय हो चुका है और आज 9 जुलाई को केवल इन जिलों को छोड़कर बाकी पूरे राजस्थान में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट रहेगा और यही बारिश का सिलसिला कल 10 जुलाई तक भी जारी रहेगा। हालांकि फिर 11 तारीख के बाद राजस्थान में बारिश थोड़ी कम पड़ जाएगी, केवल इन पूर्वी जिलों में बारिश की चेतावनी है 11 तारीख को। और वैसे एल नीनो के बावजूद राजस्थान में इस मानसूनी सीजन में अभी तक सिर्फ 1% ही कम बारिश हुई है। ऐसा अच्छा, राजस्थान के बाद अब देखिए मध्य प्रदेश में भी 27 जिलों में बारिश चल रही। दमोह में 1.25 इंच तक पानी गिरा। खरगोन में नदी में बहने से एक युवक की मौत हो गई। कई जगहों पर सड़कें भी टूट गई। भारी बारिश से इतने बाढ़ के हालात चल रहे हैं MP में भी। और उत्तर प्रदेश में देखिए, आगरा में बारिश की वजह से एक जगह 2 मंजिला दुकान ढह गई, 6 लोग दब गए। काले बादलों में छिपा आगरा का ताजमहल भी। यूपी मथुरा में आज 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे और उत्तर प्रदेश के 71 शहरों में बरसात की चेतावनी है। ये देख सकते हैं, आज 9 जुलाई को लगभग यूपी के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से। और ये शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया छुट्टी का। और हरियाणा में देखिए दोस्तों, बारिश में एक जगह छत गिरने से देवरानी जेठानी की मौत हो गई। गुरुग्राम में युवतियों ने डांस किया, बारिश के मजे लिए और वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी भी जारी की है मौसम विभाग ने। और वहीं हरियाणा में किसानों के लिए भी मौसम विभाग का कहना कि धान की रोपाई जारी रखें। कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से किसानों को यह सलाह दी गई। हरियाणा के गुरुग्राम में तो देखिए, अभी एक दिन पहले इतनी बारिश हुई कि 10 किलोमीटर लंबा सड़क पर जाम भी लग गया, क्योंकि हाईवे की सड़क धंस गई थी एक जगह। तो अच्छा, आप देखिए बिहार की मौसमी स्थितियां। खगड़िया, भागलपुर समेत 9 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और 24 जिलों में सामान्य अलर्ट भी है। गोपालगंज में बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। अगले 48 घंटों में हेवी रेन की चेतावनी जारी की है। वैसे बिहार के किन किन 24 जिलों में बारिश का अलर्ट है, ये देख सकते हैं मानचित्र में आप जानकारी भी। और आगे आने वाले 3 दिन तक 9, 10, 11 जुलाई तक भी बिहार में मानसून की गतिविधियां जारी रहेगी, यानी बारिश रुक रुक कर चालू रहेगी। अच्छा, और पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में कल 10 जुलाई तक बारिश की चेतावनी है। भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से कई जगहों पर जनजीवन भी प्रभावित हुआ। और ऐसे ही उत्तराखंड के भी 5 जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। 32 सड़कें बंद है। गंगोत्री हाईवे पर मलबा गिरा। 13 जुलाई तक उत्तराखंड में मौसम जो है वो खराब रहेगा। देख सकते हैं अगले 3 दिन 9, 10, 11 जुलाई तक उत्तराखंड में मौसम की स्थितियां कैसी रहेगी। अलग अलग जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बाकी अगले 2 दिन, आज 9 जुलाई और कल 10 जुलाई को देश के किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है, देख सकते हैं आप मौसम का हाल कैसा रहने वाला। अच्छा, वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपके राज्य और जिले में अभी मौसम की स्थितियां कैसी चल रही हैं। मतलब बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी पड़ रही है, क्या है मौसम का हाल, कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिए। और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, विदेशी निवेशकों के लिए सेबी की तरफ से नए नियम जारी किए गए हैं। अब डॉलर की जगह रुपये में देनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस। FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ये नियमों में बदलाव किया है। अब रजिस्ट्रेशन फीस अमेरिकी डॉलर की बजाय भारतीय रुपये में ही देनी होगी। और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह में भी बदलाव किया है। और DDP को 5 वर्किंग डे के अंदर सेबी के पास जमा करानी होगी फीस भी। और खबर है, हरियाणा गुरुग्राम की बिजली सप्लाई करेंगे अब अडानी। ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। और एक रिपोर्ट आ रही है कि देश के चाय उत्पादन में बड़ी गिरावट हुई।
असम और दार्जिलिंग में भी घटा प्रोडक्शन। लगभग 3.5% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली चाय उत्पादन में। कमजोर मानसून इसके पीछे वजह बताई जा रही है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रिपोर्ट आ रही है, पिछले महीने जून 2026 में 3.5 लाख से भी ज्यादा ईवी गाड़ियां बिकी हमारे देश में। लेकिन चिंता की बात यह कि पूरे देश में सिर्फ 27,000 ही चार्जिंग स्टेशन है। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक 13 लाख चार्जिंग स्टेशन चाहिए देश में ईवी गाड़ियां अगर बढ़ती हैं तो। और एक रिपोर्ट आ रही कि कमाने के मामले में हमारे देश में बंगलुरु और दिल्ली ये शहर नंबर 1 पर हैं, तो उड़ाने के मामले में यानी कंजप्शन में चंडीगढ़ सबसे आगे है। देश के सबसे अमीर शहरों के लिस्ट की अगर बात करें तो इसमें दिल्ली, एनसीआर और ये कुछ शहर शामिल हैं जहां ट्रांसपोर्ट पर ही अरबों रुपए खर्च होते हैं। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अलग अलग शहरों की रेटिंग्स भी आप देख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु जैसे बड़े शहरों में लोगों को अच्छी सैलरी मिलती है ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, इस फार्मा कंपनी ने जर्मनी में खरीद लिया बना बनाया बिजनेस, अब सीधे यूरोप में दवाइयां बिकेगी। मार्केंस फार्मा लिमिटेड की तरफ से बड़ी डील की गई है। और ट्रू कॉलर कंपनी ने एक बड़ा आरोप लगाया ट्राई के नियमों से स्पैम कॉल्स बढ़ने का, और कंपनी ने कॉलर आईडी एप्स पर निगरानी का भी विरोध किया। वहीं खबर है साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ महेश मुरलीधर पाई होंगे अब आरबीआई से मंजूरी मिल चुकी है। और भारत के एक्सपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ा झटका दिया। बासमती निर्यातक समेत 44 फ्यूमिगेशन कंपनियों पर लगाई रोक। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये भारतीय कंपनियों को निलंबित कर दिया है। वहीं खबर है नवी मुंबई हवाई अड्डे के रास्ते भी अब किया जा सकेगा दवाइयों का आयात। इसको लेकर भी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। और टेक न्यूज से खबर देखिए, गूगल क्लाउड का बड़ा कदम, अब विदेशी सर्वर पर नहीं भेजी जाएगी आपकी एआई रिक्वेस्ट, बल्कि भारतीयों का डेटा भारत में ही रहेगा। वहीं गूगल मैप्स में भी कंपनी ने एक नया एआई फीचर जोड़ा है, जिसके तहत अब गूगल मैप से सिर्फ रास्ता ही नहीं देख पाएंगे आप, बल्कि आस्क मैप्स एआई फीचर आपकी पूरी ट्रेवल ट्रिप प्लान कर देगा ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर बेचने की दुनिया को स्क्रीन से चिपकाया। परप्लेक्सिटी के सीईओ श्रीनिवासन की तरफ से बड़ा दावा किया गया। उन्होंने कहा कि बिल गेट्स ने दुनिया को 9 to 5 की जॉब में फंसाया। लोग कंप्यूटर पर काम करने लगे, स्क्रीन पर चिपक कर बैठने लगे प्राइवेट सेक्टर में। चलिए अगली खबर देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा दावा किया। वो बोले कि अगले 2 साल में दिल्ली से मुंबई आप मात्र 12 घंटे में पहुंच पाएंगे। वो बोले कि जो हम बोलेंगे वो करके दिखाएंगे, यही हमारी पहचान है। राजस्थान में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान के कोटा से इटावा तक अटल एक्सप्रेसवे भी बनेगा। और नितिन गडकरी ने कहा कि 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 80% काम पूरा हो चुका है और अगले 2 साल के अंदर ये पूरा रेडी होकर चालू हो जाएगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय नौसेना के ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि हर सरकारी नौकरी के लिए सीधे पात्र नहीं बनाता ये प्रमाण पत्र है। वहीं खेल जगत से भारत के लिए बुरी खबर है, भारत की T20 में सबसे बड़ी हार हुई, दूसरा लोएस्ट स्कोर भी बनाया। धोनी बर्थडे पर मैच देखने पहुंचे वैभव सूर्यवंशी फिर फ्लॉप हुए हैं। इंग्लैंड ने तीसरे T20 मैच में भारत को 125 रन से हरा दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब जरूरी होगा ये सर्टिफिकेट। अगले महीने 1 अगस्त से ही ये नया नियम लागू होने जा रहा। महाराष्ट्र राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र देना पड़ सकता है ऐसा। और खबर आ रही, पीएम मोदी का यूपी कानपुर का दौरा टला, अब 10 जुलाई को नहीं होगा आगरा मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशनों का शुभारंभ। और खबर है, मिजोरम राज्य में बनेगा पहला 4 स्टार होटल, 30 साल तक पीपीपी मॉडल पर संचालित होगी परियोजनाएं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम सरकार ने फैसला लिया है। और यूपी सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि योगी सरकार के कार्यकाल में यूपी पुलिस ने पिछले 9 सालों में 301 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया, यानी इतने इनकाउंटर किए और 34,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और खबर है दोस्तों, असम सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया। PMAYG योजना के तहत अगले 100 दिन के अंदर अंदर पूरे होंगे 2 लाख पक्के घर। जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत असम गवर्नमेंट 2 लाख पक्के घरों का निर्माण करेगी 3 महीनों के अंदर अंदर। वहीं खबर है, जियो ने पेश किया जियो टीवी प्रो पैक, 55 रुपए में 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल आप देख पाएंगे। इस पैक की वैलिडिटी 30 दिनों की होगी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है, छोटे शहरों में बड़ी क्रेडिट कार्ड की डिमांड। पहली बार कार्ड लेने वालों में जेनजी की हिस्सेदारी 50% के पार हुई। हमारे देश में क्रेडिट कार्ड का चलन दिनों दिन बढ़ रहा है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने बढ़ा दिया डीए यानी महंगाई भत्ता। जी हाँ, केरल राज्य सरकार ने ओणम के त्योहार से पहले डीए में बढ़ोतरी करके सरकारी कर्मचारियों को यह बड़ी राहत दी है। 2% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब सैलरी वगैरह कितनी बढ़ जाएगी देख सकते हैं आप जानकारी भी। वहीं खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए नियमों से बैंकों को बड़ा झटका लगेगा और ग्राहकों को फायदा होगा। बैंक अब अपने कस्टमर से नहीं वसूल पाएंगे एसएमएस अलर्ट का पैसा। जी हां, रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए दिशा निर्देश के मुताबिक बैंक अब नियमों, जागरूकता और प्रमोशनल एसएमएस अलर्ट के लिए ग्राहकों से शुल्क नहीं ले सकेंगे। ये देख सकते हैं आप डिटेल्स। इसको लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर के सभी बैंकों को क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं खबर है, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब व्हाट्सएप पर सिर्फ हाई लिखकर मैसेज भेजना है और आपको आयुष्मान योजना से जुड़े 6 बड़े फायदे आपके व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे।
जाएंगे। जी हाँ, दरअसल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA की तरफ से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए आयुष्मान सारथी नाम से नया व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। और इस चैटबॉट का फायदा लेने के लिए आपको सिंपली इस नंबर को अपने फोन में सेव करना है और इस नंबर के व्हाट्सएप पर हाई लिखकर मैसेज भेजना है। बस इतना करते ही आपको व्हाट्सएप पर इन सभी सुविधाओं का फायदा मोबाइल पर ही आसानी से मिल पाएगा ना। वहीं खबर है पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है पंजाब जालंधर। 17 तारीख को यहाँ कैंट रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। और उत्तर प्रदेश में आने वाले 12 जुलाई को मनाया जाएगा ग्रीन उत्सव। प्रदेश की 2600 नर्सरियों में पौधों का वितरण कार्य शुरू हुआ। 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है यूपी की योगी सरकार ने। और उत्तर प्रदेश में मछली पालकों को भी योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब फसलों की तरह मछलियों का भी बीमा होगा, तो मत्स्य पालक किसानों को इससे राहत मिलेगी। वहीं यूपी में अब फीते से नहीं होगी जमीन की पैमाइश यानी नपटी वगैरह, बल्कि रोवर तकनीक से मिनटों में होगा सटीक सीमांकन। जी हाँ, जो पटवारी जमीन का नाप वगैरह करते हैं और नामांकन करते हैं तो वो अब फीते रस्सी वगैरह से नहीं करेंगे बल्कि आधुनिक तकनीक से करेंगे ऐसा। और खबर है उड़ीसा में जमीन की रजिस्ट्री भी अब केसलेस होगी। अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होने जा रही है। बिहार की तरह उड़ीसा सरकार भी ये नई पहल शुरू करने जा रही है। अब आवेदन के लिए भी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन अपलोड होंगे सभी दस्तावेज, किसी भी कार्यालय से जांच भी हो सकेगी। ये सब फैसिलिटी मिलेगी उड़ीसा वासियों को, है ना। और खबर है हिमाचल प्रदेश में अब ग्राम सभा और AI तय करेंगे किसे मिलेगा पीएम आवास और किसे नहीं। पोस्ट डिलीशन मॉड्यूल से बनेगी अंतिम पात्रता सूची। और कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखिए। दिल्ली के रोहिणी में 5 मंजिला इमारत गिरी, 1 की मौत, 5 से 10 लोगों के दबे होने की आशंका। वहीं आंध्र प्रदेश में नाव पलटने के बाद लापता 6 मछुआरों के भी मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। अब नौसेना ने अपना सर्च ऑपरेशन भी बंद कर दिया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर आ रही, पाकिस्तानी कार्गो प्लेन का मलबा बलूचिस्तान तट के पास मिला। ये कराची के पास रडार से गायब हो गया था। 5 क्रू मेंबर्स इसमें थे जिनकी तलाश अभी जारी है। और बांग्लादेश में भी लैंडस्लाइड की वजह से 8 बच्चों की मौत हो गई, 5 बच्चे घायल हैं। बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है यहाँ भी। वहीं खबर है बिहार कैबिनेट में 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सोलर प्लांट से लेकर बेली ब्रिज और केंद्रीय विद्यालय तक पर मुहर लगी। अब रेस्को मॉडल पर लगेंगे सोलर प्लांट बिहार में, बिजली खर्च घटेगा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। और भी कैबिनेट में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट मीटिंग में ये फैसले लिए गए। और खबर है बिहार में अब मेरिट से बनेंगे कॉलेजों के प्रिंसिपल। नियुक्ति को लेकर बिहार के राज्यपाल ने ये भी निर्देश जारी किए हैं। और वहीं बिहार बनेगा पूर्वी भारत का इंडस्ट्रियल हब। हर जिले में बनेंगे MSME पार्क। 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का भी लक्ष्य तय किया है। बिहार सरकार ने MSME नीति 2026 का यह नया मसौदा जारी कर दिया है। चलिए खबर है हरियाणा में समाधान पोर्टल शुरू हुआ। अब गाँव में पंचायती जमीन पर बने मकानों को भी मिलेगा मालिकाना हक। इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कागजात बनवा सकेंगे। और झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, पेंशन के लिए संविदा शिक्षक के तौर पर सेवा भी होगी मान्य। झारखंड हाईकोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में अब ट्रैफिक नियम तोड़ना आपको भारी पड़ेगा क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। और एक बार ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर 2 दिन की अनिवार्य ट्रेनिंग लेनी होगी, उसके बाद ही आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस वापस मिलेगा। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ये सख्त नए नियम लागू कर दिए राजधानी में। और दिल्ली से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। दिल्ली में अब GPA पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर नहीं होगी घर मकान दुकान की रजिस्ट्री, बल्कि इसको लेकर भी नया नियम लागू हो चुका है। अब लाखों की संपत्ति कौड़ियों के GPA पर नहीं बेची जाएगी। ऐसे में किन किन स्थितियों में सब रजिस्ट्रार जांच करेंगे और नए नियमों को लेकर और भी दिल्ली सरकार ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी की हैं, इस बारे में डिटेल जानकारी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। वहीं खबर है दिल्ली NCR के जैसे ही बिहार में भी दौड़ेगी RRTS। 4 कॉरिडोर के लिए सरकार ने यह भी बड़ा फैसला लिया है। और राजधानी दिल्ली में निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया गया। अब ऑनलाइन अपलोड करने होंगे ज्यादा दस्तावेज, तभी स्कूलों को मान्यता मिलेगी ऐसा। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नया 3E अभियान भी शुरू किया है। अब आपका ट्रैफिक चालान तो कटेगा रूल्स तोड़ने पर, उसके साथ साथ आपको सड़क सुरक्षा का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। 3E का फुल फॉर्म है शिक्षा, प्रवर्तन और प्रोत्साहन। इस फॉर्मूले पर आधारित है ये पूरा अभियान। जन जागृति अभियान शुरू किया दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसों को कम करने और लोगों का अनुशासन बढ़ाने के लिए ऐसा। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में 951 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। अब दिल्ली और लखनऊ से सीधे जुड़ेगा चित्रकूट। इन विकास परियोजनाओं के तहत सीधी वायु सेवा भी शुरू होने जा रही है। वहीं यूपी के शिक्षकों को भी 5 लाख तक का मुफ्त केसलेस इलाज मिलेगा। सीएम योगी ने ये योजना भी लॉन्च कर दी है। और यूपी हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि बाल विवाह निषेध कानून सभी धर्मों और सभी पंथों पर लागू होता है, एक समान है ये। और उत्तर प्रदेश में पशुपालकों को भी योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी। अब सीएम योगी खुद कराएंगे पशुओं का बीमा और सरकार खुद ही भरेगी प्रीमियम भी ऐसा। और यूपी में रिपोर्ट आ रही कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी से EV वाहनों को रफ्तार मिली। दोपहिया वाहनों पर 5000 रुपए तक की और बड़ी गाड़ियों पर 20-20 लाख रुपए तक की भी छूट दे रही है अभी यूपी की योगी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदारों को ऐसा। चलिए अगली खबर है मध्य प्रदेश में अब 2 नहीं बल्कि 4 डिब्बों में अलग अलग रखना होगा कचरा। प्रदेश में कचरा प्रबंधन को लेकर MP सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया है। गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष कचरा अलग अलग 4 डिब्बों में रखा जाएगा। और मध्य प्रदेश में शिक्षकों को भी बड़ा झटका लगा। हमारे शिक्षक मोबाइल ऐप में सरकार ने बड़ा बदलाव किया। अब स्कूल परिसर से ही लॉग आउट करना भी अनिवार्य होगा, वरना वेतन काटा जाएगा। और मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का एक इंतजार भी खत्म हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव के फैसले से लाखों कर्मचारी
कर्मचारियों को प्रमोशन का फायदा मिल पाएगा। 10 साल बाद अब प्रमोशन यानी पदोन्नति की प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है एमपी में। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब नहीं होगी दवाओं की भी किल्लत। रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए संभागों में बनेंगे 10 वेयर हाउस भी। मेडिसिन सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए एमपी सरकार ने ये घोषणा की है। वहीं खबर है मध्य प्रदेश कैबिनेट ने दी नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक को भी मंजूरी। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 39 करोड़ रुपए मंजूर किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि कोई भी पात्र कर्मचारी पदोन्नति से वंचित न रहे। और अगली खबर आ रही छत्तीसगढ़ के लाखों सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। सरकार ने मई 2026 तक लंबित राशि का भुगतान किया। तो जिन पेंशन भोगियों का पैसा खातों में नहीं आया था अब आ चुका है। वहीं खबर है राजस्थान में पहली बार होगी विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस। विदेश भेजने वाले फर्जी एजेंटों की रोकथाम के मैकेनिज्म पर भी इसमें मंथन होगा। 16 जुलाई को ये जयपुर में बैठक होने जा रही है। और कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी कैबिनेट बैठक हुई जिसमें मानसून सत्र के विधेयकों को मंजूरी मिली। बिजली भुगतान की नई व्यवस्था लागू होने जा रही। उद्योगों को बढ़ावा देने की भी तैयारी है। बस्तर फाइटर्स के नियमों में भी बदलाव किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में एक ठगी का बड़ा मामला सामने आया। फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 74 लाख रुपए की ठगी करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रेड मारकर राजस्थान से 2 आरोपियों को पकड़ा। और खबर है उत्तर प्रदेश में टीचर्स को 1 करोड़ तक का एक्सीडेंटल बीमा मिलेगा। ऐसा करने वाला यूपी पहला राज्य बनने जा रहा। और सीएम योगी ने 5 लाख तक की केसलेस योजना भी शुरू की है टीचर्स के लिए। ये 3 पॉइंट्स में आप समझ सकते हैं कितना एक्सीडेंटल बीमा मिलेगा शिक्षकों को और क्या क्या लाभ मिलेंगे। वहीं खबर है यूपी स्वास्थ्य विभाग भी लगाएगा 16 लाख पौधे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को निर्देश दिए। और झारखंड सरकार ने नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन प्रोग्राम भी शुरू किया। राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने 32,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य तय किया है। और दिल्ली में अब जीपीए से संपत्ति ट्रांसफर पर भी सख्ती बरती जाएगी। मैंने आपको बताया नए नियम लागू हो चुके हैं। वहीं खबर है हरियाणा में IKEA बढ़ाएगी निवेश। मुख्यमंत्री ने CEO से मुलाकात की। और हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों पर भी सरकार ने एक्शन प्लान बनाया। 15 अगस्त तक रिकॉर्ड सत्यापन करना अनिवार्य होगा। वहीं 17 जुलाई को हरियाणा के जिंद पहुंचेंगे पीएम मोदी। यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और पंजाब में पनबस कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई। अब नए डीसी रेट से मिलेगा वेतन। 1800 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। सरकार ने इसका पत्र भी जारी कर दिया है। तो आखिरकार यह हड़ताल अब समाप्त हुई। करीब 2000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। और पंजाब में मावा धिया सत्कार योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि वोटर सूची में अगर नाम नहीं है तो स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा और SIR फॉर्म जरूर भरें। और भी इस योजना के बाबत ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। इस योजना में महिलाओं को हर महीने बैंक खाते में पैसे भेजती है सरकार। और पंजाब में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू हुई स्थायी करने की मांग को लेकर। वहीं खबर है उत्तराखंड राज्य ने भी हासिल किया पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा। शिक्षा के क्षेत्र में देश भर के लिए बना मिसाल। और अगली खबर देखिए गगनयान मिशन से पहले भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को बड़ी कामयाबी मिली। 2.5 किलोमीटर ऊंचाई से मुख्य पैराशूट का अहम परीक्षण भी सफल रहा। और DRDO की भी ये बड़ी कामयाबी उपलब्धि के बारे में मैंने आपको बताया था। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। वहीं एयरपोर्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले साल तक सभी राज्य मुख्यालयों पर शुरू होंगे FRRO कार्यालय। 62 एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाएं भी बढ़ेगी। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। क्या पत्नी का पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगना भी एक तरह से दहेज है? इसको लेकर अदालत ने स्पष्टीकरण दिया और कोर्ट ने कहा कि पत्नी का पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगना उसका कानूनी अधिकार है, लेकिन अगर यह मांग पति के दबाव में की जाए तो इसे दहेज की मांग भी माना जा सकता है। देख सकते हैं हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट दिया इस मामले पर। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि प्रदूषित हवा से पुरुषों में शुक्राणुओं के DNA में भी बदलाव दिख रहा। ओजोन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा असर दिख रहा। हालिया एक नए वैज्ञानिक अध्ययन में ये चौंकाने वाले संकेत मिले हैं कि एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण से हमारे शुक्राणु भी कमजोर होते हैं, खतरा बढ़ता है। और कैंसर के खिलाफ जंग में असम राज्य को बड़ी उपलब्धि मिली। नंबर 1 बना। सर्वाइकल दर 62% रही जो कि राष्ट्रीय औसत से 22% ज्यादा है। वहीं तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। अब 12वीं तक मिलेगा फ्री नाश्ता और लंच वगैरह भी। और उत्तराखंड में खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड दिए जाएंगे। प्रशिक्षक को भी मिलेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। 24 जुलाई तक इसके लिए सरकार ने आवेदन भी मांगे हैं। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब AI और रोबोटिक्स की भी पढ़ाई होगी। ये नए दौर के नए कोर्स शुरू करने जा रही है यूपी सरकार। और रेलवे भर्ती में भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। कोटा नियुक्तियों में अब ट्रायल के साथ ही होगी ऑनलाइन परीक्षा। CBT आधारित होगा टेस्ट। और AISHE की बड़ी रिपोर्ट देखिए। हमारे देश में कॉलेजों में छात्रों की संख्या बढ़ी। लड़कों से ज्यादा लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही हैं। उच्च शिक्षा सर्वेक्षण को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन और कर्क राशि वालों को नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए भी आज निवेश करना फायदेमंद रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों के राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ABCD विच इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना,
शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।